पीटीआई को नए चैलेंज का सामना। बल्ला छीनने जाने के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब बहस ये हो रही है कि क्या 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में आजाद हैसियत से जीतने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ या किसी ऐसी सियासी जमात जिसको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूं किरण खान। इस बारे में कानूनी अफराद की राय में इख्तलाफ है, क्योंकि किसी सियासी जमात जिसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया हो और उसे बहैसियत सियासी जमात इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए, तो क्या ऐसी सियासी जमात में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाले शामिल हो सकते हैं या नहीं। इस बारे में ना आइन में कुछ लिखा है और ना ही इलेक्शन एक्ट में इस बारे में कोई वजाहत मौजूद है, लेकिन कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ अब भी एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। आइन के मुताबिक आज़ाद हैसियत से जीतने वाले मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बलियों के पास उनके इलेक्शन जीतने के नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी सियासी जमात में शामिल हो जाएं। नाज़िन, आइन की शिक नंबर 51 और 106 में 3 दिन में आज़ाद हैसियत से जीतने वाले मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बलियों की बात की गई है। इन आइनी शिकों में जहां खवातीन और अकलीतों की मखसूस नशिस्तों के इंतखाब की बात की जाती है, तो वहां आइन जिन सियासी जमातों में आज़ाद अरकान असम्बली की शमूलियत की बात करता है, तो वो सियासी जमातें वो हैं जिन्होंने आम इंतखाबात में हिस्सा लेकर एक या एक से ज्यादा नशिस्तें जीती। आइन के मुताबिक किसी सियासी जमात की तरफ से हासिल करदा आम नशिस्तों की कुल तादाद में वो कामयाब आज़ाद उम्मीदवार शामिल होंगे जो सरकारी जरीदे में कामयाब उम्मीदवारों के नामों की इशाअत से 3 यौम के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर मज़कूरा सियासी जमात में शामिल हो जाएं। अगर इन आइनी शिकों पर इन्हसार किया जाए तो फिर तो तहरीक इंसाफ की आज़ाद अरकान असम्बली किसी ऐसी सियासी जमात में ही शामिल हो सकते हैं जिसने इंतखाबात में अपने नाम और इंतखाबी निशान के साथ ही हिस्सा लिया हो और उसका कोई ना कोई उम्मीदवार इलेक्शन जीतकर असम्बली में पहुंच गया हो। ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद भी तहरीक इंसाफ में शामिल होकर तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असम्बलियों में अवाम की नुमाइंदा जमात की हैसियत नहीं दिलवा सकते। लेकिन अगर इन आइनी शिकों को सिर्फ और सिर्फ खवातीन और अकलीतों के लिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से पढ़ा जाए तो फिर आइन और कानून आज़ाद अरकान असम्बली की तरफ से तहरीक इंसाफ जिसे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया उसकी ऐसे इंतखाबात के बाद कायम होने वाली असम्बलियों में पाबंदी या आज़ाद अरकान की तरफ से उसकी नुमाइंदगी करने के मामले पर खामोश हैं। तहरीक इंसाफ को अगरचा ये दुरुस्त खदशा है कि आज़ाद अरकान की हैसियत से जीतने वाले उसके कुछ या कई अरकान को इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों में दबाव या लालच के जरिए शामिल किया जा सकता है, लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन और अदलिया ने ही फैसला करना होगा कि क्या तहरीक इंसाफ को आइंदा की असम्बलियों में इलेक्शन जीतने वाले आज़ाद अरकान के जरिए कौमी और सूबाई असम्बलियों में बहाल किया जा सकता है या नहीं। अब तक इतना ही। देखते रहिए DTV NN, देसी TV USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां पर 2000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है।